दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए विशेष रूप से विलोम शब्द के सवालों को लेकर हाजिर हूँ। बहुत ही शानदार सवाल है और मैं कह रहा हूँ दोस्तों पिछले 25 साल में आयोग ने जो कुछ सवाल पूछा, आयोग की बात कर रहा हूं सीधे सीधे, ठीक है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो जो सवाल पूछे गए केवल और केवल विलोम शब्द से, उन सभी को लेकर मैं एक साथ हाजिर हूं, ठीक है, ताकि आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही अच्छे से क्लियर हो जाए, कभी मन में डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अपनी हिंदी की किताब अगर आपने परचेज नहीं किया तो परचेज कर लीजिए, जबरदस्त किताब है, प्रैक्टिस के लिए ही बहुत गजब किताब है, ठीक है। बाकी हमारा हिंदी इंडिविजुअल का जो कोर्स है, सुपर सेलिंग हमारा ये बैच है दोस्तों, केवल और केवल हिंदी विषय के लिए। अगर डिटेल में आपको पढ़ना हो तो इस बैच को ज्वाइन कीजिए। बाकी आपकी क्लासेस तो चली रही यूट्यूब पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। देखिए विलोम शब्द के मैं 2 वीडियोज आपको दूंगा और उन 2 वीडियोज में कंप्लीट पूरे 25 साल के पेपर को मैं एकदम एक साथ हुबहू उतार दूंगा, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि कितना आपको आता है, कॉपी कलम लेके बैठिए, जो आता है उसका आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, जो आपको नहीं आता है उसका उत्तर अपने कॉपी पर जरूर लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि जो आता है उसको लिखने से कोई फायदा नहीं, जो नहीं आता सिर्फ आप वो चीजें लिखिए। हम थोड़ा स्पीड में बातचीत करेंगे और शुरू में ही मैं आपको बता दूं हम कवर कर रहे हैं टॉप 100, ठीक है। हम टॉप 100 दोस्तों सवाल कवर कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक क्लास में टॉप 100 कवर कर रहे हैं, एक चीज। दूसरी बात याद रखेगा दोस्तों, आज हमारा कोई पहला दिन नहीं है, आज हमारा दोस्तों इस समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए 69 नंबर का लेक्चर है, यानी 68 लेक्चर हिंदी विषय संबंधित मैं पहले भी दे चुका हूं। बार बार दोस्तों आप उस चीज के लिए मत परेशान होइए, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां जाकर डिटेल में आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए बताइए जल्दी से, अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है? बच्चा बच्चा जानता मुझे लगता है। अतिवृष्टि का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों? अनावृष्टि, ठीक है, यानी जहां बहुत वर्षा हो और जहां बिल्कुल वर्षा ना हो। इसी तरह अमृत का विलोम क्या हो जाता है? ये भी बच्चा बच्चा जानता है, अमृत का विलोम विष होता है सर। अमर का विलोम क्या होता है? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, ठीक है। तो जो डिफिकल्ट लग रहा है उसको मैं स्टार लगा रहा हूं। कई बच्चों को लग रहा है सर अमर, अमर मतलब जो कभी ना मरे, इसका उल्टा मरते हो जाता, मरना नहीं, इसका उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उल्टा हो जाता है मरते, यानी जो मरे, ठीक है, जो कभी ना मरे वो अमर है और जो मरे वो मरते हो जाएगा, ठीक है। अपेक्षा का क्या हो जाएगा? किसी से अपेक्षा करना। अपेक्षा मतलब होता है इच्छा, और अपेक्षा का क्या हो जाता है दोस्तों? किसी की उपेक्षा करना, ठीक है। इसी तरह से अर्वाचीन का क्या हो जाता है दोस्तों? तो अर्वाचीन का विलोम क्या हो जाएगा? प्राचीन। कई बार बच्चा यहां नवीन कर देता है, अर्वाचीन का नवीन नहीं दोस्तों, अर्वाचीन का प्राचीन ही होता है, इसको आप याद रखेंगे। तो इस पूरे जो यहां 5 मैंने दिया, उन 5 में थोड़ा सा कुछ कठिन है, तो दोस्तों अमर, इसको ध्यान दीजिएगा, अमर का मरते होता है, आप गलती न कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे लिख रहा अपकार का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो किसी पर अपकार करना। अपकार का उल्टा होता है उपकार करना, किसी पर उपकार करना यानी अपनी कृतज्ञता प्रकट कर देना, और अपकार कर देना यानी बेइज्जती करना, ठीक है। तो अपकार का उल्टा क्या हो जाएगा? उपकार हो जाता है। अमीर का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों? गरीब हो जाता है, तो आसान है, ठीक है। इसी तरह अनभिज्ञ, यहां पर स्टार लगाइए, मैंने पीछे सही का निशान लगाया कि नहीं, जो नॉर्मली सही है उनको मैं कर दे रहा हूं, और जिसके आगे स्टार लगा रहा हूं उसको कॉपी पे नोट कर लीजिए। ये वो सवाल हैं जो आज हो सकता है आपको लगे कि हमें तो आ रहा है, लेकिन परीक्षा के दिन दोस्तों आप कंफ्यूजन में रहेंगे, ठीक है। अब बताइए अनभिज्ञ, आप कहते हैं ना सर इस बात से मैं एकदम अनभिज्ञ था, मैं तो जानता ही नहीं था, तो अनभिज्ञ का उल्टा क्या हो जाता है? 2 यहां पर जवाब होगा। अनभिज्ञ का उल्टा दोस्तों भिज्ञ भी होता है, और अनभिज्ञ का उल्टा दोस्तों अभिज्ञ भी होता है। ये दोनों आप याद रखिएगा प्लीज, दोनों याद रखेगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसी तरह से अनुकूल का क्या हो जाएगा? अनुकूल का हो जाता है दोस्तों प्रतिकूल, कि मौसम हमारे लिए अनुकूल है और मौसम हमारे लिए प्रतिकूल है। अनुराग का क्या हो जाता है दोस्तों? अनुराग का देखिए विराग भी हो सकता है और अनुराग का द्वेष भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अनुराग का अर्थ क्या दोस्तों? प्रेम से है, ठीक है, इसीलिए यहां पर द्वेष लिख दिया गया। तो यहां भी आपको एक सवाल एक्स्ट्रा मिला, ठीक है, अनभिज्ञ वाला। जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, देखिए ये तो मुझे लग रहा है, अगर आपको कुछ और लिखने का मन है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अधूरा का क्या हो जाएगा? सर ये काम मेरा अधूरा रह गया, तो अधूरा का पूरा हो जाएगा। अवलंब के आगे स्टार लगा लीजिए, अवलंब खतरनाक सवाल है, अवलंब, ठीक है। अवलंब का क्या हो जाता है? कई सारे बच्चे करते हैं निरावलंब, क्या करते हैं? निरावलंब, ठीक है दोस्तों। मैं बताऊं ये निरावलंब बिल्कुल गलत है। कई सारे बच्चे करते हैं निर्वलंब, क्या करते हैं? निर्वलंब, ठीक है। अब आपको बताऊं निर्वलंब भी दोस्तों गलत है। अब क्या करेंगे?
लगा झटका ना? मैं यही बताने तो आया हूं आपको, मुझे यही समझाना है, ठीक है भाई। एक टीचर का काम क्या है? कुछ एंटीक चीजें बताना, ठीक है। तो देखिए, अवलंब का मतलब होता है किसी के सहारे, ठीक है। तो यहां हो जाता है निरालंब हो जाता है। क्या हो जाता है? निरालंब। ये जो शब्द है ना, ये आलंब से बना है। यहां मूल जो शब्द है, वो मूल शब्द क्या है दोस्तों? वो आलंब शब्द है, ठीक है। और आलंब, आलंब में जब निर शब्द जुड़ जाता है, निर, निर यहां पर हलंत रहेगा, तो यहां आ आकर के दोस्तों इसे निरा बना देता है, यहां हो जाता है निरालंब। क्या हो जाता है? निरालंब। और ये दोस्तों आपका सही जवाब होगा, ठीक है। तो लगेगा झटका, लेकिन पूरी क्लास देखेंगे तो मजा भी आपको खूब आने वाला है, ठीक है। आगे देखिए, अक्षर का क्या हो जाता है दोस्तों? अक्षर का तो क्षर हो जाता है, सभी को पता है। असली का दोस्तों क्या हो जाता है? असली का नकली हो जाता है, ये भी पता होगा। अथ का क्या हो जाता है दोस्तों? अथ का इति हो जाता है। क्या हो जाता है? इति। इति का मतलब होता है समाप्ति, ठीक है। इतिश्री, ठीक है, समाप्ति को बोलते हैं, ठीक है। और समाप्ति को बोलते हैं, ठीक है। और यहां क्या हो जाता है दोस्तों? अथ का मतलब होता है प्रारंभ, ठीक है। यहां समाप्ति को कहते हैं, और अत का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? यह प्रारंभ को कहा जाता है, ठीक है। इस तरह इसे आप याद रखेंगे। तो जो डिफिकल्ट लगेगा वो मैं आपको इंडिकेट करते चलूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अल्पज्ञ मतलब जो बहुत कम जानता हो, अल्पज्ञ। तो अल्पज्ञ का दो जवाब हो जाता है, क्या क्या? एक तो हो जाता है बहुज्ञ, यानी जो बहुत कुछ जानता है, और एक हो जाता है दोस्तों सर्वज्ञ, मतलब सब कुछ जानने वाला। बहुत कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाला, इन दोनों का उल्टा क्या हो जाता है? अल्पज्ञ हो जाता है। अत्यंत के आगे दोस्तों स्टार लगा लीजिए, इसका जवाब आप नहीं दे पाएंगे, ठीक है। अत्यंत, अत्यंत का उल्टा हो जाता है अनत्यंत। क्या हो जाता है? अन, अन, धन, अत्यंत। क्या बनेगा दोस्तों? ये बन जाएगा अनत्यंत। क्या बन जाएगा? अनत्यंत। क्या बन जाएगा? अनत्यंत बन जाएगा। ये जवाब होगा दोस्तों। मुझे पता है नहीं बता पाओगे, इसलिए मैं पहले ही लिख दे रहा हूं, ठीक है। समझो, जहां जहां स्टार लगा रहा हूं एकदम अच्छे समझो। अधम का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? अधम का मतलब होता है नीच। अधम का मतलब होता है पापी। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों? अधम। अधम का, अधम क्योंकि नीच और पापी को कहा जाता है, तो पापी का उल्टा क्या हो जाता है? जो पुण्य करता हो, ठीक है, यानी उत्तम व्यक्ति हो, यानी जो श्रेष्ठ हो, यही ना, उत्तम हो। या फिर यहां क्या लिख दूं? श्रेष्ठ लिख दूं, या फिर क्या लिख दूं यहां पर? महान लिख दूं ना। महान, महान का उल्टा क्षुद्र होता है, उसको भी याद रखेगा। अनुलोम का क्या हो जाता है दोस्तों? अनुलोम का विलोम ना। बताइए, अनुलोम का क्या कर दें? विलोम कर दें कि प्रतिलोम कर दें? सोच समझ के बताना। विलोम नहीं होगा, ठीक है। क्या होता है दोस्तों? यहां अनुलोम का प्रतिलोम हो जाता है, ठीक है। वैसे विलोम भी कहा जाता है, आप सही कर लो इसको भी। कई बार रामदेव जी योगा कराते हैं ना, अनुलोम विलोम, ठीक है, सांस को लेना और वापस निकालना, ठीक है। तो अनुलोम का विलोम भी होता है और अनुलोम का प्रतिलोम भी होता है, दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। अंतरंग का क्या हो जाएगा दोस्तों? अंतरंग का बहिरंग हो जाता है। अंतरंग का बहिरंग हो जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आ रहा है ना? आयोग के 25 साल के सवाल मैं आप सभी को दे रहा हूं दोस्तों, अलग अलग परीक्षा में ढूंढ ढूंढ के मैंने सब कुछ लाया, ठीक है। और केवल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग नहीं, यहां पर देखिए खाली विलोम शब्द कितना पूछेगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भाई। इसके अलावा समीक्षा अधिकारी परीक्षा के अलावा से जहां जहां सीसेट का पेपर हुआ वो सब भी कवर किया गया। अगल बगल के जो लोक सेवा आयोग परीक्षाएं कराता है, जैसे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है, उनके सवालों को भी कवर किया गया। लोक सेवा आयोग की सीधे सीधे बात कर रहे हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के ज्यादा सवाल है, बाकी के कम है, ठीक है। अधोमुख का क्या हो जाएगा दोस्तों? अधोमुख का देखिए, अधो माने होता है क्या? अधो माने होता है नीचे, और ऊर्ध माने होता ऊपर। तो अधो का उल्टा हमेशा ऊर्ध होता है। क्या होता है? ऊर्ध। तो यहां क्या हो जाता है दोस्तों? अधोमुख का क्या हो जाता है? ऊर्ध्वमुख कर लीजिए, ये आप समझिए, ठीक है, ऊर्ध्वमुख कर लीजिए। अधोगामी का क्या हो जाएगा दोस्तों? उसी तरह से ऊर्ध्वगामी हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह से मुख था उसी तरह से गामी हो जाएगा। अंतर्द्वंद का क्या हो जाता है दोस्तों? अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद हो जाता है। क्या हो जाता है? बहिर्द्वंद, ऐसे हो जाएगा बहिर्द्वंद। अनिवार्य का क्या हो जाएगा दोस्तों? अनिवार्य का ध्यान दीजिए, वैकल्पिक भी होता है, वैकल्पिक भी होता है, और अनिवार्य का ऐच्छिक भी होता है। क्या होता है? ऐच्छिक भी होता है, ठीक है। इसी तरह अवनी किसे कहते हैं दोस्तों? अवनी धरती को कहते हैं, ठीक है। तो अवनी का उल्टा क्या हो जाता है? अंबर हो जाता है। अंबर, अंबर का मतलब क्या हो जाता है? आसमान या आकाश, ठीक है, आकाश या आसमान, ठीक है। तो ये काफी आसान था, यहाँ कुछ उस तरह का डिफिकल्ट नहीं नजर आया आयोग। अच्छा, इसी तरह के आसान कठिन मिक्स सवाल पूछता रहता है, बहुत मत खुश होइए, आगे बढ़िए। इसी तरह अवलंब का भी मैंने पीछे आपको समझाया ना। अवलंब का क्या हो जाता है?
निरालंब हो जाता है। क्या हो जाता है? निरालंब हो जाता है। और इसके आगे मैंने स्टार दिया था, लगा लीजिए। अज्ञ का क्या हो जाता है दोस्तों? इसके आगे स्टार लगा लीजिए। अज्ञ का विज्ञ हो जाता है। जबकि अनभिज्ञ का क्या हो जाता है? अनभिज्ञ का अभिज्ञ भी होता है और विज्ञ भी होता है, दोनों होता है। ठीक है। अचल का क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारे पास बहुत अचल संपत्ति है, तो अचल का हो जाता है चल संपत्ति। ठीक है, चल संपत्ति, चलायमान। अगम का क्या हो जाता है दोस्तों? अगम का गम हो जाता है। ठीक है, अगम। अगम का क्या हो जाता है दोस्तों? अगम का गम हो जाता है। ठीक है। इसी तरह अटल का क्या हो जाता है दोस्तों? अटल का चंचल, जो अपने स्थान से न जो है न टले। ठीक है, देखिए जो न हिले वो अलग चीज है। ठीक है, न हिले, विस्थापित न हो वो अलग है, उसे अच्युत कहते हैं। जो अपने स्थान से न विस्थापित हो, न हटे। लेकिन यहां अटल की बात है, जो अपनी बात से न टले उसे अटल कहते हैं। और अटल का उल्टा क्या कर सकते हैं दोस्तों? यहां पर चंचल लिख लीजिए। अटल का उल्टा चंचल। ठीक है, इस तरह से कर लीजिए इसे। और आगे बढ़िए। करा असीम, भगवान की असीम कृपा हमारे ऊपर। ठीक है, तो असीम का क्या हो जाता है दोस्तों? लगाइए दिमाग। असीम, भगवान की असीम मतलब बहुत ज्यादा कृपा है। और असीम का उल्टा क्या हो जाएगा? बहुत कम, यानी जब कृपा एकदम न रहे तब उसे, यानी भगवान की सीमित कृपा हो जाए। असीम का उल्टा क्या हो जाएगा? सीमित हो जाएगा। ससीम मत कर देना। ठीक है। इसी तरह अर्पित, किसी को कुछ अर्पित करना, देना, तो देने का मतलब त्यागना हो गया। तो अर्पित का क्या हो जाता है दोस्तों? गृहीत हो जाता है। क्या हो जाता है? अर्पित का गृहीत हो जाता है। ठीक है। अर्जन का क्या हो जाता है दोस्तों? अर्जन का व्ययन हो जाता है। अपव्यय का क्या हो जाता है दोस्तों? अपव्यय का मित व्यय हो जाता है। ठीक है, मित व्यय। अगर यही अपव्यय लिखा रहता तो आप मित व्ययी कर देते हैं। जैसा मात्रा होगा वैसा कॉपी करना। ठीक है। अतिथि का, अतिथि अपने आप में बड़ा खतरनाक सवाल है, स्टार लगाओ। ठीक है, नहीं बता पाओगे, फिर से बता रहा हूं, कोशिश करो, क्या हो सकता है, दिमाग लगाइए आप। ठीक है। अतिथि, अतिथि देवो भव, जिसके आने की कोई तिथि न हो। जिसके आने की कोई तिथि ना हो वही क्या है? अतिथि है। अतिथि बिना बताए पहुंचते। ठीक है। अतिथि का विलोम हो जाता आतिथेय। क्या हो जाता है? आतिथेय। इसीलिए कहा हूं। ठीक है, जैसे शोषण का शोषित हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से यहां अतिथि का क्या हो जाता है दोस्तों? आतिथेय हो जाता है। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, इनको आप नोट कीजिए। ठीक है। और आगे आइए। अलभ्य का क्या हो जाएगा दोस्तों? अलभ्य का तो लभ्य हो जाता है। क्या हो जाता है? लभ्य, लभ्य। ठीक है, अलभ्य का लभ्य हो जाता है। अगला का क्या हो जाता है दोस्तों? अगला का पिछला हो जाता है। ठीक है। अकाल का क्या हो जाता है दोस्तों? अकाल, अकाल का सुकाल, यानी जो बुरा काल है वो अकाल है, जो अच्छा काल है वो सुकाल है। अभिमान का क्या हो जाता? अभिमानी का क्या हो जाता है दोस्तों? अभिमानी का निरभिमानी हो जाता है। क्या हो जाता है? निरभिमानी। ठीक है, निरभिमानी हो जाता है। निर्धन अभिमानी बराबर निरभिमानी। अनाहूत, यानी किसी को बुलाने को आहूत कहा जाता है और न बुलाने को अनाहूत कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखेगा यहाँ आहूत और अनाहूत ये दो शब्द आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। और आगे आइए। करा अधुनातन को क्या कहते हैं दोस्तों? अधुनातन का उल्टा हो जाता है पुरातन। क्या हो जाता है? पुरातन का अधुनातन। ठीक है, और ये थोड़ा सा कठिन हो गया। ठीक है, ये जो लिखा है दोस्तों अध्यवसाय, अध्यवसाय का क्या हो जाता है? अध्यवसाय का उल्टा हो जाता है अन धन अध्यवसाय। ठीक है, अध्यवसाय। अब यहाँ पे जो न है ये अ जाकर न के साथ मिल जाता है तो न पूरा हो जाता है, तो यहाँ हो जाता है अनध्यवसाय। क्या हो जाता है? अनध्यवसाय। ये दोस्तों आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अदोष का क्या हो जाता है दोस्तों? अदोष का दोष भी हो सकता है और सदोष भी हो सकता है। दोष या सदोष एक ही बात है। ठीक है। इसी तरह अश्लील का क्या हो जाता है दोस्तों? तो अश्लील का उल्टा हमेशा क्या होता है? श्लील होता है। क्या होता है? श्लील होता है। अनुरक्ति का क्या होता है दोस्तों? अनुरक्ति का विरक्ति हो जाता है। जैसा मात्रा होगा वैसा कीजिएगा। अगर ही मात्रा ना लगाता, लिखता अनुरक्त, तो आप भी क्या लिखते दोस्तों? सीधे सीधे लिखते विरक्त। क्या लिखते हैं? ऐसे होगा, जैसे लिखा होगा वैसे एज इट इज आपको करना। देखिए यहां मात्रा नहीं लगाना अनुरक्त में, तो यहां आप क्या कर लेंगे? सीधा अनुरक्त का क्या हो जाएगा? विरक्त हो जाएगा। ठीक है, वहां मात्रा लगा था इसलिए हमने भी लगा दिया, यहां नहीं लगा इसलिए हटा दिया। अनुज का क्या हो जाएगा? अनुज छोटे भाई को कहा जाता है। और अग्रज जो शब्द दोस्तों ये बड़े भाई को कहा जाता है। अग्रज मतलब क्या हो जाता है? अग्रज बड़े भाई को कहा जाता है। और अनुज किसे कहा जाता है दोस्तों? अनुज छोटे भाई को कहा जाता है। ठीक है, यही अंतर है। अनुग्रह का क्या हो जाता है दोस्तों? ये अच्छा सवाल दे दिया। ठीक है, अनुग्रह का क्या हो जाता है? अनुग्रह का उल्टा क्या हो जाएगा? विग्रह। अब बच्चा सोचेगा सर हम तो समास विग्रह पढ़े थे। अरे वो छोड़िए, यहां दो चीजें होती, विग्रह भी मिलता है या कहीं कहीं निग्रह भी मिल जाता है। ठीक है, विग्रह निग्रह दोनों, ये दोनों अनुग्रह के विलोम होते हैं।
अवर का क्या हो जाता है दोस्तों, अवर का प्रवर हो जाता है, अवर का प्रवर हो जाता है। विज्ञान हमारे लिए अभिशाप है या वरदान है, तो याद रखिएगा अभिशाप का उल्टा क्या हो जाता है, वरदान हो जाता है, ठीक है। अभिशाप का उल्टा वरदान हो जाता है। यहां पे स्टार लगा, इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़िए। अंधकार का क्या हो जाता है दोस्तों, अंधकार का प्रकाश हो जाता है, ठीक है। प्रकाश भी हो सकता है या अंधकार का आलोक भी हो सकता है, ठीक है। वैसे आलोक का उल्टा क्या हो जाता है, तिमिर होता है। तिमिर मतलब होता है अंधेरा, तिमिर का मतलब होता है अंधेरा। सूर्य क्या हो रहा है, अस्त हो रहा है, तो अस्त का क्या हो जाता है, उदय हो जाता है, ठीक है। अस्त का उल्टा क्या होता है, उदय हो जाता है। अमित का उल्टा क्या हो जाता है, इसको स्टार लगा के नोट करिएगा। अमित का दोस्तों परिमित हो जाता है, क्या हो जाता है, अमित का उल्टा परिमित। अनंत का क्या हो जाता है दोस्तों, अनंत। अनंत अनंत मतलब क्या हो जाएगा, जिसका कोई अंत ना हो, तो अनंत का हो जाता है आदि, ठीक है। जिसका कोई आरंभ ना हो ना, आदि का क्या हो जाता है, लेकिन आदि का तो अंत हो जाएगा ना भाई, ठीक है। अनंत का अंत कर देना, अनंत का अंत कर दीजिए, ठीक है। बल्कि यहां पर अगर आदि का पूछता तो आदि का उल्टा क्या हो जाता दोस्तों, आदि का अंत हो जाता है, ठीक है। आदि का अंत हो जाता है। इसी तरह अमावस्या, यानी जब चंद्रमा क्या हो, न दिखे तब अमावस्या होता है, और जब पूरा चंद्रमा दिखेगा तब क्या होता है दोस्तों, तब तो पूर्णिमा होता है, ठीक है। तो यहां पूर्णिमा कर लीजिए, आएगा सब समझ में। देखिए मेहनत कीजिए, मैं आपको हर एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बस आप साथ में आइए और लगे रहिए, ठीक है। आदान का क्या हो जाएगा दोस्तों, आदान का प्रदान हो जाता है, तो बच्चा बच्चा जानता है। आरंभ या आदि का क्या हो जाता दोस्तों, आदि या आरंभ का क्या हो जाता, अंत हो जाता है। आदर का क्या हो जाता दोस्तों, आदर का निरादर हो जाता है ना, निर्धन आदर, ठीक है। आयात का क्या हो जाता दोस्तों, आयात का निर्यात हो जाता है। किसी देश से सामान मंगाना आयात कहलाता है, और सामान भेजना निर्यात कहलाता है। आस्तिक यानी जो भगवान में आस्था रखता है उसे आस्तिक कहते हैं, और जो आस्था नहीं रखता है उसे नास्तिक कहते हैं, ठीक है। तो आस्तिक का उल्टा क्या हो जाएगा, नास्तिक हो जाएगा। और आगे ये आशा का क्या हो जाएगा दोस्तों, आशा, आशा यानी उम्मीद हो गया, ठीक है। तो आशा का क्या हो जाएगा, निराशा हो जाएगा। आकाश का क्या हो जाएगा, आकाश का सबसे अच्छा विलोम कर लीजिए पाताल, आकाश का पाताल। वैसे आप धरती भी कर सकते हैं, अवनी भी कर सकते हैं। आवरण का क्या कर सकते हैं दोस्तों, आवरण मतलब होता है ढका हुआ, यानी जैसे हम कहते हैं पर्यावरण, परिधन आवरण, पर्यावरण का जो संधि विच्छेद है वो आता है परिधन आवरण, यानी हमारे चारों तरफ जो ढका हुआ आवरण उसे कहते हैं, ठीक है। तो आवरण का क्या हो जाएगा दोस्तों, आवरण का अनावरण कर दें, अनधन आवरण, अनधन आवरण बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, अनावरण, क्या हो जाएगा, अनावरण, ठीक है। तो ये आपका राइट जवाब हो जाएगा अनावरण। या फिर एक और शब्द लिखिएगा दोस्तों, निरावरण, क्या लिखिएगा, निरावरण, ठीक है। तो अनावरण या फिर निरावरण ये दोनों हो जाता है। आस्था रखना, किसी में अपनी आस्था रखना, आस्था का उल्टा हो जाता है अनास्था, अनास्था, ठीक है। अनधन आस्था बराबर क्या हो जाता है, अनास्था। आमिष और समिष, इसके आगे तो स्टार लगाना ही पड़ेगा आपको, ये बहुत जबरदस्त सवाल है, जब जब आता परीक्षा में तब तब आप धोखा ही करते हैं। आमिष और सामिष एक ही है दोस्तों, इसका उल्टा हो जाता है निरामिष, क्या हो जाता है, निरामिष हो जाता है, ठीक है। मतलब होता है मांस रहित, ठीक है। निरामिष मतलब मांस रहित, और आमिष या शामिष मतलब मांस युक्त, ठीक है। ये आप तथ्य याद रखेंगे, यह भी अच्छा सवाल है। और आगे बढ़िए, आकर्षण, आकर्षक और आकर्षण, ये दोनों इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके आगे भी दोस्तों आप स्टार लगे। अब क्या गड़बड़ी होती परीक्षा में, जरा मैं आपको समझाता हूं। देखिए आकर्षण का क्या हो जाता है, आकर्षण का हो जाता है विकर्षण, क्या हो जाता है, एक शब्द देखिए जब आप यहां पे ड देखिए तो आपको यहां भी ड करना, आकर्षण का क्या हो जाएगा, विकर्षण। या फिर आकर्षण का क्या हो जाता है, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण। ध्यान ये देना दोस्तों, क्योंकि यहां पर ड है इसीलिए यहां भी ध्यान दीजिएगा, यहां भी आपको ड मिला, यहां भी ड मिला, लेकिन ऊपर वाले में दोस्तों यहां क नजर आ रहा है। जब यहां पे क नजर आए तो उसका दोस्तों अलग हो जाएगा। आकर्षक का हो जाता है अनाकर्षक, आकर्षक का क्या हो जाता है, यहां हो जाता है अनाकर्षक, क्या हो जाता है, अनाकर्षक, ये हो जाएगा, ठीक है। आलोक का मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आलोक का क्या हो जाएगा, आलोक का उल्टा हो जाता है तिमिर, तिमिर का मतलब होता है अंधेरा, तिमिर का अर्थ क्या होता है, अंधेरा। और आलोक का मतलब क्या होता है दोस्तों, उजाला, उजाला यानी प्रकाश, ठीक है। इसी तरह आरोही, गिनती को आरोही क्रम में रखिए, कोई अंक दिया जाता है परीक्षा में, बोलता आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो आरोही को क्या कहते हैं, आरोही का उल्टा हो जाता है अवरोही, ठीक है। यानी जो आरोही होता है ये बढ़ते क्रम में होता है, ये
बढ़ते क्रम में होता है और जो अवरोही होता है ये घटते क्रम में होता है। ठीक है, घटते घटते क्रम में। पहले मैं बड़ा कंफ्यूज होता था, बाद में मैंने एक फार्मूला बनाया, ये कम है तो इसको ज्यादा भेजना है, ये ज्यादा है तो इसको कम भेजना है, तो ज्यादा भेजना है इसलिए बढ़ते क्रम में, यहाँ कम करना है इसलिए घटते क्रम में। ये तरीका होता है। बहुत सारे लोग जानते ही नहीं है कि आरोही और अवरोही में क्या अंतर होता है। पढ़ लेते हैं, समझते हैं, लेकिन परीक्षा के टाइम दोस्तों अगर पूछ दिया जाए क्लियर कॉन्सेप्ट तो नहीं समझ में आता। अच्छा, आरोह का क्या हो जाएगा? आरोह। अब आरोह मतलब क्या हो जाए? एक होता आरोहण शब्द होता है, खींचना ऊपर। ठीक है, आरोह का हो जाता दोस्तों अवरोह। क्या हो जाता है? आरोह का उल्टा अवरोह हो जाता है। ये भी अच्छा सवाल, स्टार लगा दे क्या? ठीक है, स्टार लगाइए यहाँ पर। ठीक है, तो जो जहां जहां स्टार लगाते चल रहा हूं ना उसको आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। ये वही सवाल है जहां परेशान होंगे बाद में। आग्रह का क्या हो जाएगा दोस्तों? आग्रह का दुराग्रह कर लें। ठीक है, आग्रह का दुराग्रह यानी बुरा आग्रह। ठीक है, दुर्धन आग्रह बराबर दुराग्रह। ठीक है, इसी तरह आगमन का क्या हो जाएगा? तो आगमन का गमन भी हो सकता है या आगमन का प्रस्थान भी हो सकता है। ठीक है, प्रस्थान, वैसे प्रस्थान की ज्यादा सही है। आहूत का हम पहले भी देख चुके हैं, आहूत का क्या हो जाता है दोस्तों? अनाहूत हो जाता है। आवर्तक का लिख लीजिए। ठीक है, और आविर्भाव का भी लिख लीजिए, ये भी अच्छा सवाल है। आवर्तक का क्या हो जाएगा भैया? नहीं सुना। आवर्तक का हो जाता है विवर्तक। क्या हो जाता है दोस्तों? दो हो सकता है, या तो विवर्तक हो सकता है या अनावर्तक हो सकता है। क्या हो सकता है? अनावर्तक हो सकता है। और आविर्भाव का क्या हो जाता है दोस्तों? आप किसी का आविर्भाव करना। ठीक है, और उसका तिरोभाव करना। तिरोभाव मतलब बेइज्जती करना। ठीक है, तो आविर्भाव मतलब आदर सत्कार होता है, तिरोभाव मतलब बेइज्जती होता है। ठीक है, तो आविर्भाव का उल्टा क्या हो गया? तिरोभाव हो गया। आध्यात्मिक का क्या हो जाता है दोस्तों? आध्यात्मिक का अनध्यात्मिक। ठीक है, अन धन आध्यात्मिक, अन धन आध्यात्मिक। ठीक है, अनधन आध्यात्मिक बराबर क्या हो जाएगा? अनाध्यात्मिक हो जाएगा। तो आप अना कर लीजिए या फिर इससे भी ज्यादा याद कर लीजिए यार, भौतिक कर लीजिए सबसे अच्छा ना। ठीक है, अनाध्यात्मिक भी कर सकते हैं, अनाध्यात्मिक। ठीक है, अनाध्यात्मिक, या इससे ज्यादा बेहतर क्या है? भौतिक कर लीजिए, भौतिक परीक्षा में आता है खूब। ठीक है, तो ये स्टार इसके आगे भी लगा दे रहा हूं। आर्द्र मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? आर्द्र मतलब होता है गीला। ठीक है, और आर्द्र का उल्टा क्या हो जाता है? शुष्क। क्या हो जाता है? शुष्क। हवा कैसी है? आर्द्र है, उसमें नमी है। गीला मतलब क्या हो गया? यहां नमी भी लिख सकते हैं। ठीक है, और शुष्क मतलब सूखा हुआ। आग्रह का क्या हो जाएगा दोस्तों? आग्रह का पीछे ही बताया था, आग्रह का दुराग्रह हो जाएगा। आगामी, आगामी परीक्षा में, आगामी मतलब आने वाला। ठीक है, और उसी तरह से इसका क्या हो जाएगा उल्टा? इसका उल्टा हो जाएगा विगत। विगत मतलब बीता हुआ, जो समय विगत परीक्षाओं में पूछे गए सवाल और आगामी परीक्षाओं में। आपत्ति का क्या हो जाएगा? आपत्ति का लिख लीजिए यहां पर, ये बहुत अच्छा सवाल है। आपत्ति का हो जाता अनापत्ति। क्या हो जाता है? अनापत्ति हो जाता है। ये आप याद रखेंगे। लग रहा होगा कि थोड़ा सा कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन गड़बड़ कुछ नहीं है। जो समझा रहा हूं एकदम 100% यही सही है, ये आप ध्यान दो। ठीक है, कुछ भी गड़बड़ नहीं, खाली आप सोच भर रहे हैं। आत्मा का क्या हो जाएगा? आत्मा का दुरात्मा। वैसे दुरात्मा बोलना ठीक नहीं है। दुरात्मा कब होता? जब हम यहाँ पे महात्मा कहते हैं। ठीक है, महान आत्मा होती तो महान का उल्टा बुरा आत्मा हो जाता ना, तो आत्मा का दुरात्मा हो जाता। वैसे आप आत्मा लिखा है तो आत्मा का अनात्मा कर दो ना, आत्मा का सीधे सीधे अनात्मा। ठीक है, आवृत मतलब क्या होता है दोस्तों? ढका हुआ। आवृत का मतलब क्या हो जाता है? ढका हुआ। ढका हुआ को आवृत कहते हैं। और आवृत का क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां हो जाएगा अनावृत। क्या हो जाएगा? अनावृत। ठीक है, इहलोक का क्या हो जाएगा? अच्छा, यह भी बहुत अच्छा सवाल है। और इहलोक, यह भी बहुत अच्छा सवाल है। इहलोक का हो जाता है दोस्तों पारलौक। क्या हो जाता है? अच्छा, पारलौक करें या फिर पारलौकिक करें, ध्यान दीजिएगा। तो पारलौक मत करिए, यहां परलोक करिए। लोग कहते हैं ना परलोक सिधार गए। यह लोक मतलब ये लोक, और परलोक मतलब दूसरा लोक। पर मतलब दूसरा, जैसे परीक्षा, पर धन इच्छा, दूसरे की इच्छा, उसी तरह से परलोक हो जाता है। यहां इति, अब देखिए एक शब्द होता है इतिश्री। इतिश्री मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? समाप्त। ठीक है, किसी चीज की समाप्ति को क्या कहा जाता है? इतिश्री। और उसके लिए स्टार्टिंग कहां से होता है? श्री गणेश। किसी भी चीज का श्री गणेश करना यानी शुभारंभ करना। ठीक है, तो हम उसी तरह से अभी जो हमसे पूछा था खाली इति लिखता ना, तो इति के दो विलोम हो जाते हैं। ठीक है, इति का क्या हो जाता दोस्तों? इति का अथ भी हो जाता और इति का आदि भी हो जाता। ठीक है, ये दोनों हो जाता। ठीक है, क्योंकि इति समाप्ति को दर्शाता है। उत्कृष्ट का क्या हो जाता दोस्तों? यह भी बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है,
ये भी अच्छा सवाल है। उत्कृष्ट का हो जाता है दोस्तों निकृष्ट, ठीक है। आप कहते हैं ना व्यक्ति बड़ा उत्कृष्ट कोटि का है, उत्कृष्ट मतलब अच्छे कोटि का, और निकृष्ट मतलब एकदम गिरा हुआ, बेकार, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा। आगे बढ़िए, उद्घाटन, किसी चीज का उद्घाटन होना, तो उद्घाटन का क्या हो जाएगा दोस्तों? समापन। उद्घाटन को उल्टा समापन। उन्मीलन का क्या हो जाता है? इसके आगे भी स्टार लगा लीजिए। उन्मीलन का हो जाता है दोस्तों निमीलन। क्या हो जाता है? उन्मीलन का क्या हो जाता है? निमीलन। एक शब्द और यहां पे आता है उन्मूलन। क्या आता है? उन्मूलन। जब उन्मूलन आपसे पूछे तो उन्मूलन का बताएगा, इसका उल्टा होता है रोपण। उन्मूलन माने किसी चीज का उन्मूलन कर देना, समाप्त कर देना, और किसी चीज को रोपना तो रोपण कहा जाता है। रोपण का उन्मूलन होता है, और उन्मीलन अलग शब्द है, उन्मूलन अलग शब्द है। इसको ध्यान दीजिएगा, फिर से बता रहा हूं, गलती मत कीजिए। मैं बहुत विस्तार से चर्चा कर रहा हूं, और 25 साल के पेपर को बहुत अच्छे से मैं स्टडी किया हूं दोस्तों, उसके बाद ये चीजें आपको लाके दे रहा हूं। एक भी सवाल आपके परीक्षा से बाहर नहीं जाएगा अगर आपने देख लिया तो। होता क्या है ना, जब कोई टीचर पढ़ाता है तो लोगों को ये लगता है कि अरे ये सब तो हलवा सवाल। अरे हलवा है तो देख लीजिए ना, हलवे देख लीजिए कुछ समय के लिए। बहुत समय नहीं नुकसान हो गया ना आपका। कितना समय का आप सदुपयोग करते हैं हमें भी पता है, तो थोड़ा सदुपयोग कर लीजिए साथ में रह के। आपको आता है तो आप फास्ट करके देख लीजिए ना वीडियो को, क्या दिक्कत है। इसी तरह उत्तर का क्या बताइए, उत्तर का क्या हो जाएगा? अब कहेंगे सर उत्तर अगर दिशा की बात हो रही हो तो उत्तर का विलोम क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। अगर उत्तर दोस्तों प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में दिया हो तो उत्तर यानी आंसर हो जाएगा, तो उसका उल्टा प्रश्न हो जाएगा, यानी क्वेश्चन हो जाएगा। तो कुछ भी हो सकता है, यहां पे लिखा तो है नहीं। सूर्य का उत्तरायण होना, और उसी तरह से क्या हो जाता है? सूर्य का दक्षिणायन होना, ठीक है। कितने डिग्री पर सूर्य उत्तरायण दक्षिणायन होता है? 23.5 डिग्री मैक्सिमम। इससे ज्यादा ऊपर सूरज जा नहीं सकता। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो कर्क रेखा है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो मकर रेखा है, उसके ऊपर कभी सूरज जाता नहीं। यही कारण है कि उत्तरी ध्रुव के तरफ जो स्थित देश हैं वहां सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ता है, और तिरछा पड़ेगा तो ठंडी तो रहेगी आजीवन, पूरा जीवन, ठीक है। क्योंकि वो सब क्या है? 23.5 डिग्री के ऊपर स्थित है। आगे देखिए, उपयोगी का क्या हो जाता है? उपयोगी का दुरुपयोगी कर लीजिए, ठीक है। दुरुपयोगी, ठीक है। उपयोगी का मात्रा का दुरुपयोग मत कीजिएगा, वो उपयोग लिखता तब आप दुरुपयोग लिखते हैं। यहां पे उपयोगी लिखा है तो आप दुरुपयोगी लिख लीजिए, या फिर एक और शब्द लिख लीजिए अनुपयोगी। अनधन उपयोगी बराबर क्या हो जाता है? अनुपयोगी। ये भी तो हो सकता है कि कोई उपयोग हमारा नहीं है, ठीक है, वो उपयोग में है ही नहीं, तो अनुपयोगी भी कर सकते हैं आप सभी। ओके ना? चलिए और आगे आ जाइए। उत्थान का क्या हो जाता है दोस्तों? उत्थान का हो जाता है पतन। उत्थान का पतन हो जाता है। उद्धत का विलोम क्या हो जाता है? नहीं, लोग कहते हैं बड़ा उद्धत बालक है, उद्धत का अनद्धत हो जाता है, ठीक है। एक तो शब्द हो जाता है अनद्धत, ठीक है, और एक शब्द उद्धत का, देखिए पहले अनद्धत याद रखिए, और विनीत लिख दें, विनीत, ये भी हो सकता है ना, विनीत ना हो सकता है। उच्च वर्ग का क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां पे स्टार लगाइए फिर, ठीक है। उच्च वर्ग का, ये तो बहुत आसान दे दिया, उच्च वर्ग का हो जाता है निम्न वर्ग, ठीक है। इसी तरह उपचय, आहा, उपचय का क्या हो जाता है दोस्तों? अपचय हो जाएगा। उपचय का अपचय। उपचार का क्या हो जाता है? किसी चीज का उपचार यानी इलाज, और उसका उल्टा हो जाता है लाइलाज ना। लाइलाज मत करिए। यहां पर जब इलाज लिखा हो, जब आपके सामने यहां शब्द क्या लिखा हो? इलाज लिखा हो, तब यहां पर दोस्तों एक चीज गलत कर दिया, यहां मात्रा छोटी ही की रहेगी ना, इलाज ये लिखा जाएगा, इलाज, ठीक है। तो उपचार का क्या कर सकते हैं? अनुपचार कर सकते हैं, ठीक है, अनुपचार कर सकते हैं, ठीक है। और इलाज का क्या हो सकता है? लाइलाज हो सकता है, लाइलाज, ठीक है। लाइलाज यानी जिसका इलाज संभव ना हो उसे लाइलाज कहते हैं। लोग कहते हैं उनको लाइलाज बीमारी हुई है, यानी उसका इलाज अभी हुआ नहीं है कोई, ठीक है। तो अपचय का उपचय हो जाएगा, इसको आप याद रखेंगे, बाकी तो आप देख ही रहे हैं, ठीक है। और आगे बढ़ा जाए दोस्तों, आगे ये उपकार का क्या हो जाएगा? उपकार यानी किसी पर उपकार करना, कृतज्ञता करना, ठीक है। उपकार का हो जाता अपकार, ठीक है। एक शब्द आता है कृतज्ञ, क्या शब्द आएगा? एक शब्द आता है परीक्षा में कृतज्ञ, ठीक है। कृतज्ञ का उल्टा क्या हो जाता है? कृतज्ञ का कृतघ्न हो जाता है। कृतज्ञ का क्या हो जाता है? कृतघ्न हो जाता है, ठीक है, इसको याद रखेगा। उत्साह का क्या हो जाता है दोस्तों? उत्साह का निरुत्साह हो जाता है। निर्धन उत्साह बराबर निरुत्साह। उर्वर का क्या हो जाता है दोस्तों? वो जमीन बड़ी उर्वर थी, तो उर्वर का उल्टा हो जाता बंजर। वो जमीन कैसी थी? बंजर। उर्वरा का क्या हो? देखिए उर्वर का तो बंजर कर दिया, उर्वरा का क्या कर दिया जब भैया? तो उर्वरा को
नहीं, तो एक काम करिए, उर्वरा का दोस्तों बंजर कर लीजिए, यहां पर बंजर कर लीजिए और उर्वर का अनुर्वर कर दीजिए। अन धन उर्वर बराबर अन धन उर्वर बराबर क्या हो जाएगा, अनुर्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुर्वर। ये हो जाएगा दोस्तों आपका बिल्कुल सही जवाब। उदार का क्या हो जाएगा दोस्तों, उदार का अनुदार हो जाएगा। ठीक है, अन धन उदार बराबर क्या हो जाता है, अनुदार। और भी कुछ कर सकते हैं, कर सकते हैं। उदार का क्या कर सकते हैं दोस्तों, कृपण कर लीजिए। उदार, कृपण माने होता है बहुत कंजूस। ठीक है, कंजूस को कहते हैं कृपण। ठीक है, तो उदार का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर कंजूस हो जाएगा। इसे आप याद रखेंगे। और इसी के साथ दोस्तों ये सेशन ही समाप्त होता है। एक चीज बताना चाहूंगा, आप चाहे जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मन में कभी न कभी आता होगा कि नहीं, हमारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी कितनी तैयार हुई है। आपके लिए फ्री कोर्स दिया गया दोस्तों, फ्री निःशुल्क क्लास है, यूट्यूब पर पूरी चीजें अपलोड है और ये क्वेश्चन आंसर के रूप में इतनी जबरदस्त श्रृंखला है कि आपने चाहे कहीं से ऑनलाइन कोचिंग किया हो, ऑफलाइन कोचिंग किया हो, उससे कोई मतलब नहीं है। एक बार अगर आप इन विषय के वीडियोस देख लिए, अलग अलग टॉपिक पे हैं और 300 से ज्यादा लेक्चर यहां कवर करा दिए गए। अगर आपने देखा ना तो गजब की आपकी तैयारी होगी। आप 2 4 5 लेक्चर देखिए, अगर आपको फायदा ना मिले तो आप बताइए कि नितिन सर आप क्या कर रहे थे। ठीक है, हमारी इस प्लेटफॉर्म पे ना बहुत ज्यादा क्लास नहीं दिया जाता है, बस उतना दिया जाता है जितना आपके एकदम परफेक्ट हो, जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाए, बस उतनी चीजें पढ़ाई जाती है। उससे ज्यादा हम परेशान नहीं करते हैं बच्चों को। ठीक है, चलिए आज का सेशन ही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले वीडियोज में। आपको पीडीएफ चाहिए तो आप एग्जाम वाइज वाले सेक्शन में आ जाइए, वहां बहुत सारे पीडीएफ अपडेट हैं। ठीक है, और पीछे जो समीक्षा अधिकारी के लिए, चाहे जीएस के लिए, चाहे हिंदी के लिए जो क्लासेस दी गई हैं, उन्हें आप जरूर एक बार वॉच कर लीजिए, देख लीजिए, तैयारी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।